उज्जैन में हर्षा रिछारिया के संन्यास लेने के बाद संत समाज में चर्चा तेज हो गई है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर शैलेशानंदगिरी, स्वास्तिक पीठ के डॉक्टर अवधेशपुरी और साध्वी डॉक्टर विद्यापुरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर शैलेशानंदगिरी ने कहा कि संन्यास एक आंतरिक और दिव्य अनुभूति है जो किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया परंपरा के अनुसार पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर अवधेशपुरी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर्षा को अब अपने प्रभाव का उपयोग सनातन धर्म के प्रचार में करना चाहिए। वहीं साध्वी डॉक्टर विद्यापुरी ने स्पष्ट कहा कि भगवा धारण करने के बाद जीवन और आचरण भी संतों जैसा होना जरूरी है, तभी धर्म की गरिमा बनी रहती है। जय श्री महाकाल। मैं डॉक्टर विद्याश्रीपुरी उज्जैन से। अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि उज्जैन के एक संत के द्वारा हर्षा रिछारिया जी ने संन्यास पद ग्रहण किया है। तो मेरा यह निवेदन है कि पूर्व में भी आप इसी विषय में चर्चा में रही थी, तो अब मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि एक मैं भी साध्वी हूँ, आप भी एक साध्वी बनी हैं, कि आप अगर आपने भगवा वस्त्र धारण करे, भगवा चोला धारण किया है, तो आप केवल और केवल सनातन के ही कार्य करें। आप अपने जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, तो उनके बीच में आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आप उनके बीच में रामायण, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, गीता जी हैं, इनका प्रचार करें। अब यही रहेगा कि आप इस प्रकार से अगर मॉडलिंग और एंकरिंग करेंगे तो इससे हमारे सनातन धर्म को क्षति पहुंचेगी, पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी उठे। जय श्री महाकाल। हुआ है, इससे पहले भी हम सब ने देखा कि प्रयागराज कुंभ में हर्षा रिछारिया जी की बड़ी भारी चर्चा हुई, और भी कई नाम थे जिनकी बड़ी भारी चर्चा हुई थी। IITN बाबा भी थे, उनकी भी चर्चा हुई। और फिर अभी कुछ दिन पहले और भी तरह तरह की चर्चा आपके बारे में आती रही, लेकिन अंततोगत्वा आपने अब संन्यास दीक्षा ली है। हमारे ही बहुत ही आत्मीय हैं महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरी जी महाराज, उनसे आपने संन्यास दीक्षा ली है और आपका नाम हर्षानंद गिरी महाराज के नाम से हुआ है। हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस बात इतनी सी है कि थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर मॉडलिंग जगत से आए हैं, उधर हमारे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, सब कुछ है, सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारे लोग हमको पसंद करते हैं, हमको जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, सारी बातें हैं। लेकिन अब आए हैं हम धर्म जगत में, सनातन धर्म के लिए हम कुछ अच्छा करें। बहुत सारी साधुएं सनातन धर्म के लिए बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं, हम सब जानते हैं। हमारी बहुत ही आदरणीय ऋतुम्बरा दीदी जी हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं। अनेक साधुआं हैं जो कि लगातार काम कर रही हैं सनातन धर्म में। आप भी आए, आप भी कार्य करें। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक स्पष्ट सा विषय है, संन्यास एक घटना है। संन्यास कोई किसी भी विषय का जैसे कोई प्रिपरेशन के साथ में होता हो या पूर्व तैयारी से होता हो, संन्यास वो नहीं होता है। संन्यास अचानक घटता है, किसी भी अमीर के साथ घट सकता है, गरीब के साथ में घट सकता है, राजा के साथ घट सकता है, रंग के साथ घट सकता है। विरक्ति अपने आप में एक बेहद दिव्य अनुभूति है। अब हर्षा जी किस अनुभूति के तहत संन्यास को धारण करी हैं ये तो मैं नहीं जान सकता, किंतु उनके गुरु से मेरी जो बात हुई सुमनानंद जी से, उन्होंने जो स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि उनसे सारे प्रश्न उत्तर करने के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया उनको संन्यास धारण करवाने का। और साथ में उनका जो अखाड़ा संन्यास है वो तो सिंहस्थ में होगा या कुंभ मेले के अंदर होगा, उसके पूर्व नहीं होने वाला। तो अब इस विषय के ऊपर मैं कहूँगा कि देखिए, संन्यास की प्रक्रिया अलग अलग है। स्वतः प्रक्रिया हो जाती है तो खुद की है, किंतु अखाड़े की अलग है, सांसारिक प्रक्रिया अलग है, व्यवस्थागत अलग है, परंपरागत अलग है। वो किस प्रकार से हुई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर हाँ, संन्यास किसी के साथ भी घट सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं।